तो हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम टू पीएमए। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्प्लेक्स नंबर से, एकदम बेसिक क्वेश्चन था ये। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल मैं इसीलिए इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तुमने यदि ये क्वेश्चन को अभी तक ट्राई नहीं किए हो तो मैं बोलूँगा बेटा तुम एक बार खुद से ट्राई करो, सीधा सोल्यूशन पे मूव मत करो, पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन को देखना। तो यहाँ पे देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, हम इसको कर लेते हैं। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है Z1 एंड Z2 के नाम से, स्क्रीन के सामने वो विजिबल भी है। अभी देखो यहाँ पे एस के नाम से एक सेट बना के दे दिया गया जो कि R2 का सबसेट होगा। एंड इस सेट में बहुत सारे XY यानी कि R2 का बहुत सारे मेंबर्स आएगा जो कि दिए गए ये इक्वेशन को एंजॉय करे। यानी कि बेटा यहाँ पे एक बात बताओ, मैं क्वेश्चन में बाद में जाएंगे, पहले तुमसे 2-3 बातें कर लेते हैं। बेटा एक बात बताओ, तुम मुझे कॉम्प्लेक्स में एक नंबर है Z, इसको कैसे डिफाइन करते हो? तुम बोलो सर ये तो ईजी है, हम इसको x प्लस आईओटा वाई ऐसे लिखते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 टपल से लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो एस सेट है, एस सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल XY इस फॉर्मेट में जो कि इसको एंजॉय करे। यानी कि सरल भाषा में बोला जाए, इसको मैं यदि रीडिफाइन करे, एस एक्चुअल में क्या है? एस एक्चुअल में है, यहाँ पे रीडिफाइन करो, एस के अंदर बहुत सारे जेड आएगा। जेड में लिख सकते क्योंकि एक्स वाई जो है ये तो मेरे को जेड को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो सारे जेड आएगा जो कि मेरे पास x प्लस आईओटा वाई माने जेड, राइट। तो यहाँ पे जो कि मेरे पास मॉड ऑफ जेड माइनस Z1 इक्वल्स टू 2 मॉड ऑफ जेड माइनस Z2, इसको एंजॉय करें। सी जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फील्ड है, यहाँ से सारे एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे वो सारे यू हैव टू फाइंड दोज जेड फॉर विच दैट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय दैट नंबर। इज इट क्लियर और नॉट? राइट। अच्छा, वेरी गुड। अभी ध्यान दो मेरे पास। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं तुमसे 2 रिकॉल करवाना चाहते हैं। वेरी बेसिक रिकॉल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखो रिकॉल, मेरे साथ यहाँ पे लिखो रिकॉल। बेटा एक बात बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर का एकदम बेसिक, तुम्हें मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, मानो यहाँ पे मैंने एक नंबर दे दिया अल्फा, कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेके तुम यदि स्क्वायर करो तो ये अल्टीमेटली क्या होता है? ये होता है अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट। ये है फर्स्ट रिकॉल। दूसरा रिकॉल ये है कि बेटा तुम्हारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? बोलो, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ठीक है। देखो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? एक तो होता है Z माइनस Z1 करके जो तुम्हारे पास है मॉड वाला, वो तो है, ठीक है ना। लेकिन ये भी एक जनरल इक्वेशन होता है, मैं यहाँ पे लिख देता है, थोड़ा सा रिकॉल इसको तुम नोट कर लो कि Z कंजुगेट, राइट, प्लस B कंजुगेट Z, B एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, राइट। अच्छा, प्लस BZ कंजुगेट प्लस C इक्वल्स टू 0। ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल वेर B जो है, B मेरे पास है G प्लस आईओटा इफ, ये एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, एंड C जो है, C भी मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, राइट। अच्छा, दोनों ही कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। तो बेटा यहाँ पे एक नेचुरल क्वेश्चन एराइज इन माइंड कि सर सर्कल तो मिल गया, सर सर्कल का सेंटर एंड रेडियस के बारे में भी यहाँ पे यदि लिखा जाए तो थोड़ा सा सुविधा होगा हमें समझने में। तो वो भी लिख लो बेटा कि इसका सेंटर एंड रेडियस, सेंटर क्या होता है एंड रेडियस क्या होता है। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन यदि मेरे पास मिल जाए सर्कल का, तो इसका सेंटर होता है बेटा, तुम्हें बी यहाँ पे ढूंढ लिया ना, तो बी यहाँ पे जो है, बी को तुम कैसे लिख सकते हो बताओ एक बार? जी कॉमा एफ ऐसे लिख सकते हो ना, सामने माइनस लगा दो, यानी कि इसका सेंटर हो जाता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। वेरी गुड। एंड इसका रेडियस क्या होता है सर? रेडियस हो जाता है, रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने स्क्वायर रूट करके यहाँ पे हमने ले लेंगे, इसका रेडियस होता है मॉड ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको याद रखना है। अभी मैं आते हैं हमारे जो क्वेश्चन में दे रखा है इक्वेशन, इसको ही तो अल्टीमेटली जो गेम है वो तो इसके हाथ में ही है ना। थोड़ा सा वेट करो, इसको ये करते हैं, ठीक है ना, इसके हाथ में ही तो है ना गेम। तो इसको लेके अभी हमें बातचीत करना है बेटा, राइट। तो मेरे को ये जो इक्वेशन है इसको एंजॉय करने वाला
हर एक जेड मेरा एस का सदस्य बनेगा। अभी देखते हैं इसको एंजॉय कौन कौन से जेड करते हैं। अभी देखो इसको देखते ही दिमाग में एक यहाँ पे एक ख्याल तो जरूर आएगा कि सर हम यहाँ से जेड को ऐसे तो नहीं निकल पाएंगे, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे इस रिकॉल को यूज़ करते हैं, बोथ साइड पे स्क्वायरिंग कर देते हैं सर। जब भी बोथ साइड पे स्क्वायरिंग करोगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा ये। तो तुम्हारे पास ये जब स्क्वायर ओपन होगा तो ये क्या होगा, जेड माइनस जेड वन का कंजुगेट। बेटा कंजुगेट लिनियरिटी प्रॉपर्टी होता है तो ये सेपरेट हो जाता है, राइट। इक्वल्स टू 4 जेड माइनस जेड टू कंजुगेट लिनियरिटी प्रॉपर्टी के दौरान ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, मतलब खुल जाता है ये, राइट। अच्छा तो बेटा एक काम करो, एक साइड में लेके आओ, इक्वेशन दिखने में अच्छा होता है, तो इसको यहाँ पे लेके आते हैं, राइट। तो मेरे पास 4 जेड माइनस जेड टू जेड कंजुगेट माइनस जेड टू कंजुगेट माइनस जेड वन जेड कंजुगेट माइनस जेड वन कंजुगेट इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया। तो इसको क्या करो, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है ना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट से मल्टीप्लिकेशन कर दो। 4 जेड कंजुगेट माइनस 4 जेड टू कंजुगेट, वेरी गुड, माइनस 4 जेड कंजुगेट माइनस यहाँ पे जेड टू कंजुगेट, राइट। तो 4 माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव होता है, राइट। 4 जेड टू कंजुगेट, बेटा जेड टू कंजुगेट अल्फा कंजुगेट, यानी कि मॉड अल्फा स्क्वायर, तो इसको मॉड अल्फा स्क्वायर लिख दो ना, यानी कि ये। इज इट क्लियर? वेरी गुड। यहाँ पे जेड कंजुगेट, यहाँ पे नेगेटिव के साथ नेगेटिव करोगे तो ये भाई साहब पॉजिटिव हो जाएगा। जेड वन कंजुगेट नेगेटिव के साथ नेगेटिव करोगे तो ये भाई साहब क्या होगा, पॉजिटिव अगेन है, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड वन, राइट। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? नहीं, सही चल रहा है। जेड कंजुगेट नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव करने पर नेगेटिव, जेड वन कंजुगेट। तो इसको भी, अरे इसको ऐसे लिखो ना, जल्दी हो जाएगा बेटा। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अभी ध्यान दो, मैं इसको एंड इसको एक साथ लिख लेते हैं, राइट। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 3 जेड कंजुगेट, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे क्या करते हैं हम ना, जेड को कॉमन लेते हैं, राइट। जेड को जब मैं कॉमन लेंगे तो मेरे पास जेड वन कंजुगेट माइनस 4 जेड टू कंजुगेट, वेरी गुड। फिर हम क्या करेंगे, जेड कंजुगेट को कॉमन लेते हैं। जेड कंजुगेट कहाँ पे है बेटा, ढूंढो, यहाँ पे है, राइट। तो यहाँ पे जेड कंजुगेट को जब मैं कॉमन लेंगे, जेड वन माइनस 4 जेड टू, वेरी गुड, प्लस इसको या ऐसे ही इसको रहने दो, राइट, माइनस जेड वन स्क्वायर। अभी याद करो जेड वन क्या थे, जेड टू क्या थे। जेड वन था 1 + 2 आयोटा, जेड टू था 3 आयोटा। तो जेड वन अपना 1 + 2 आयोटा एंड जेड टू अपना क्या थे, 3 आयोटा, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये था मेरे पास 3 आयोटा। तो मेरे पास ये क्या हो रहा है, एक बार बता दो फटाफट से। मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर क्या होगा, बोलो, 1 + 2 = 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, वेरी गुड। एंड यहाँ पे मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर क्या होगा, बोलो फटाफट से, 3, तो यहाँ पे 9, राइट। तो 4 मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर माइनस, सॉरी, मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर माइनस जेड वन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 माइनस 5 यानी कि 31, राइट। तो यहाँ पे लिखो 31, ठीक है, यहाँ पे लिखो 31, वेरी गुड। अच्छा अभी जेड वन माइनस 4 जेड टू क्या होगा, जेड वन यहाँ पे 1 + 2 आयोटा माइनस 4 जेड टू, यानी कि 4 3 = 12, राइट, 12 आयोटा, राइट। तो मेरे पास 1 - 10 आयोटा, तो इसको लिखो फटाफट से इसकी जगह में। तो यहाँ पे 1 - 10 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे जेड एक ही इंक से मैं करेंगे तो दिखने में अच्छा लगेगा, राइट। यहाँ पे जेड कंजुगेट था, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो है इसका ही तो कंजुगेट है ना, तो इसका ही कंजुगेट, इसका ही कंजुगेट, इसका ही कंजुगेट, माने यहाँ पे 1 + 10 आयोटा, राइट। तो यहाँ पे जेड और यहाँ पे 3 जेड कंजुगेट, राइट। ओके फाइन, तो इसको अभी कर दो फटाफट से इरेज, राइट। अच्छा बेटे एक बात बताओ मुझे, जस्ट मैं तुमसे ऐसे ही पूछ रहे,
मेरी 3 को सामने अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको मैं क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जेड जेड कंजुगेट प्लस जेड 1/3 प्लस 10/3 आईओटा, वेरी गुड, प्लस जेड कंजुगेट 1/3 माइनस 10/3 आईओटा, राइट, प्लस 31/3 इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया। अभी ध्यान दो, इसके साथ मैं अभी जो मेरे पास जनरल इक्वेशन था इसको क्या करो, नीचे लेके आओ, ठीक है। तो मैं समझाने के लिए इसको मैं नीचे लेके आता है। ध्यान दो, अभी मैं यदि इसके साथ इसको कंपेयर करें, देखो ये इसके फॉर्मेट में आ गया। जेड जो है, जेड का कोएफिशिएंट जो होता है उस वो होता है बी कंजुगेट। तो बी क्या है, जेड कंजुगेट का कोएफिशिएंट ये है बी, जेड कंजुगेट का कोएफिशिएंट ये है बी। तो मेरे पास बी हो गया 1/3 माइनस 10/3 आईओटा, यानी कि ये मेरे पास जी प्लस आईओटा एफ, राइट। तो मेरे पास जी क्या है बेटा, जी कोमा एफ क्या होगा, जी कोमा एफ हो जाएगा 1/3 माइनस 10/3, राइट। तो ये मेरे पास जी कोमा एफ, लेकिन मेरे को सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ। तो यहाँ पे जब माइनस कर दोगे, सेंटर पूछा जा रहा है, राइट। तो माइनस जी कोमा माइनस एफ जब कर दोगे तो मेरे पास माइनस 1/3 10/3। तो ये मेरे पास हो गया सेंटर माइनस 1/3 10/3। तो यहाँ पे इट इज अ सर्कल विथ सेंटर दिस, यस, ये गलत। अभी आता है रेडियस की बारी। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, स्क्वायर रूट के अंदर ओबियसली। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर रेडियस की बातचीत कर रहे हैं अभी हम, ठीक है ना। जी स्क्वायर माने 1/9 प्लस एफ स्क्वायर माने 100/9 माइनस सी, सी क्या थे 31/3, राइट। तो 31/3 करो फटाफट से। तो मेरे पास 101 माइनस 39 मतलब 93 अपॉन 9। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, 8/9 इसका स्क्वायर रूट, राइट। तो मेरे पास 8 माने 4 तो यहाँ पे 4 × 2 अपॉन 9 इसका स्क्वायर रूट, यानी कि 4 का स्क्वायर करने पर 2, स्क्वायर रूट 2 ऐसे रह जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया रेडियस। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, रेडियस 2√2, रेडियस क्या मिला 2√2/3। तो यहाँ पे 2√2/3, तो ये सही है, ये गलत है। इसका आंसर की मैं यदि बात करें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन था। जो बच्चे इसका जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल इसको याद करके गए हैं इस क्वेश्चन करने के लिए, उसको मैक्सिमम करके 1 से 1.5 मिनट लगना चाहिए था। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप कि ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ PMA।